जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण की एक बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाएंगे। कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसा ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया और टूट गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटी होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ पर पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि हे प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का प्रबंध करो। गौरैया और कृष्ण के संवाद को देखकर अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसलों में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना यह था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटे में जाकर टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई और घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण से एक आसान सा निशाना चूक गया। अर्जुन बोले, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने को निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए।
कई सौ अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ 100 ही 100 दिखाई दे रहे थे। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन से उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया वो आश्चर्य में पड़ गए, मानो कि जैसे हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई हो। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और समान मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह था एक गौरैया का श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।